ठंडी रात थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक घुली हुई थी। सड़क लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों की टिमटिमाती लाइटें उस अंधेरी रात में हल्की सी रोशनी फैला रही थीं। राहुल बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। वो अपने गांव जाने के लिए आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। शहर में उसकी नौकरी थी और उस दिन उसे ऑफिस से बहुत देर हो गई थी। बस स्टैंड पर और कोई नहीं था। राहुल ने अपनी घड़ी देखी और धीरे से बुदबुदाया, बस अभी तक क्यों नहीं आई? चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क पर हवा चलने से सूखे पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे। राहुल को थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। वो कई बार उस रास्ते से जा चुका था, लेकिन आज रात कुछ अलग लग रही थी, जैसे हवा में कोई अनजाना डर घुला हुआ हो। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। राहुल ने सड़क की तरफ देखा। दूर अंधेरे में 2 पीली लाइटें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। शायद बस आ गई। राहुल ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर में एक पुरानी सी बस धीरे धीरे बस स्टैंड के पास आकर रुक गई, लेकिन उस बस को देखकर राहुल थोड़ा चौंक गया। बस बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी पेंट लगभग उतर चुकी थी और खिड़कियों के शीशे भी धुंधले थे। बस के ऊपर धूल जमी हुई थी, जैसे कई दिनों से उसे साफ नहीं किया गया हो। बस के सामने लगे बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल और अंधेरे की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं दे रहा था। बस का दरवाजा धीरे से चीं की आवाज के साथ खुला। अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, आना है तो जल्दी चढ़ो, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उसकी आवाज अजीब तरह से भारी और धीमी थी। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद रात की वजह से ऐसा लग रहा है। वो बस में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि बस के अंदर का माहौल बहुत ठंडा है। इतना ठंडा कि जैसे अंदर किसी ने एसी चला रखा हो, जबकि बस में कोई एसी नहीं था। राहुल ने चारों तरफ देखा। राहुल पीछे की तरफ जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। इंजन की आवाज अजीब तरह से भारी थी। कुछ मिनट तक बस में पूरी तरह सन्नाटा रहा। तभी अचानक बस के अंदर की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी। टप टप टप। बस की छत से कहीं से पानी की बूंदें गिरने की आवाज आने लगी। राहुल ने ऊपर देखा, लेकिन वहां पानी का कोई निशान नहीं था। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। तभी अचानक बस एक झटके से रुक गई। ब्रेक की आवाज पूरे बस में गूंज गई। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। ये रास्ता राहुल के लिए बिल्कुल अनजान था। वो घबरा गया। ये बस कहाँ आ गई? उसने मन ही मन सोचा। तभी सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें राहुल की तरफ मुड़ी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब वापस जाना संभव नहीं है। राहुल का गला सूख गया। तभी बस के ड्राइवर ने पीछे मुड़कर राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानी नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, इस बस में जो एक बार चढ़ जाता है वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता। बस अचानक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसे अब समझ में आ गया था कि वो गलती से किसी साधारण बस में नहीं, एक भूतिया बस में चढ़ चुका है और अब शायद वो कभी इस बस से बाहर नहीं निकल पाएगा। बस तेज रफ्तार से अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। राहुल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपने सीने में उनका शोर साफ सुनाई दे रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। राहुल का गला सूख गया। उसने डरते हुए कंडक्टर की तरफ देखा। कंडक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज बस के फर्श पर गूंज रही थी। टप टप टप। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, राहुल को उसकी शक्ल साफ दिखाई देने लगी। उसका चेहरा बेहद पीला था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे कई सालों से खून ही न देखा हो। कंडक्टर राहुल के सामने आकर रुक गया। टिकट। राहुल की आवाज कांप रही थी। कहाँ की टिकट?
कंडक्टर ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरी मंजिल की, राहुल ने डरते हुए कहा। मुझे अगले गांव उतरना है, बस रोक दीजिए। कंडक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। इस बस में कोई बीच में नहीं उतरता। यह सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने मुड़कर देखा, वो वही बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करो। राहुल ने डरते हुए पूछा, ये बस क्या है? बूढ़े आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर धीरे धीरे बोला, ये बस मौत का सफर है। राहुल की सांस रुकने लगी। क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। आज से लगभग 15 साल पहले इसी सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी, लाइट फिर से झपकने लगी। बूढ़ा आदमी बोलता रहा, उस रात भी ठीक ऐसी ही ठंडी रात थी और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। राहुल ध्यान से सुन रहा था। ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और अचानक जंगल के मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ गया। बस की आवाज अचानक भारी हो गई। बस सीधे खाई में गिर गई। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बूढ़े आदमी की आवाज और धीमी हो गई। उस हादसे में बस में बैठे सभी लोग मर गए। राहुल की आंखें फैल गईं। सभी? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। हां, सभी। तुम लोग? हम वही यात्री हैं। राहुल की सांस रुक गई, जो उस हादसे में मरे थे। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। लाइट एक सेकंड के लिए बंद हो गई और जब फिर से जली तभी ड्राइवर की आवाज आई, नई सवारी आ गई है। कंडक्टर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। हर साल इस सड़क पर कोई ना कोई इस बस में चढ़ जाता है। राहुल की आवाज कांप रही थी। और फिर वो भी हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बन जाता है। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। तभी अचानक बस की स्पीड और बढ़ गई। खिड़की के बाहर अंधेरा तेजी से पीछे भाग रहा था और दूर, बहुत दूर राहुल को सड़क के आगे कुछ दिखाई दिया। एक टूटी हुई रेलिंग और उसके नीचे गहरी खाई। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हम फिर उसी जगह जा रहे हैं। राहुल की सांस रुक गई, जहां हमारी बस गिरी थी। अब राहुल समझ चुका था, ये बस हर साल उसी हादसे को दोहराती है और जो भी इसमें चढ़ता है वो भी उसी हादसे का हिस्सा बन जाता है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबाया। बस खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। बुढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, मंजिल आ गई। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसे सीट के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, एक छोटा सा तावीज। और जैसे ही राहुल ने उसे हाथ में उठाया, बस के अंदर अचानक कुछ अजीब होने लगा। राहुल के हाथ कांप रहे थे। बस में बूढ़ा आदमी अचानक बेचैन हो गया। उनकी आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। कंडक्टर ने डर से पीछे हटते हुए कहा, ये तावीज। राहुल को समझ नहीं आया कि आखिर इस छोटे से तावीज में ऐसा क्या है, लेकिन साफ था कि बस के भूत उससे डर रहे थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राहुल के पास आया। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी डरावनी नहीं थी, वो थोड़ा शांत लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें ये तावीज कहाँ मिला? राहुल ने डरते हुए जवाब दिया, सीट के नीचे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। ये तावीज उस आदमी का है जिसने हमें श्राप दिया था। राहुल चौंक गया। श्राप? जिस रात हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उस बस में एक साधु भी सफर कर रहा था। बस के अंदर सन्नाटा फैल गया। वो साधु बहुत शांत था। पूरे रास्ते वो बस के पीछे वाली सीट पर बैठा रहा। राहुल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन ड्राइवर बहुत लापरवाही से बस चला रहा था। वो तेज गति से बस दौड़ा रहा था। ड्राइवर की आंखों में अचानक गुस्सा चमक उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुढ़ा आदमी आगे बोला, साधु ने कई बार ड्राइवर से कहा था कि धीरे चलाओ, लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात नहीं मानी। राहुल की नजर ड्राइवर पर गई। ड्राइवर का चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। जब बस खतरनाक मोड़ के पास पहुंची, तब साधु आखिरी बार बोला, अगर तुमने बस नहीं रोकी
तो इस बस का अंत बहुत भयानक होगा। और कुछ ही मिनट बाद बस खाई में गिर गई। फिर बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई। सभी लोग मर गए, लेकिन उस साधु की आत्मा शांत नहीं हुई। बस की लाइट फिर से झपकने लगी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो लोग इस बस की वजह से मरे हैं उनकी आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक कोई इस श्राप को तोड़ेगा। राहुल ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, और ये ताबीज, ये उसी साधु का ताबीज है। अब राहुल को समझ में आने लगा, अगर ये ताबीज सही जगह पर पहुंच जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो सकता है। राहुल ने पूछा, सही जगह कहाँ है? बूढ़े आदमी ने खिड़की के बाहर इशारा किया। दूर अंधेरे में वही टूटी हुई रेलिंग दिखाई दे रही थी, वही खाई जहां हमारी बस गिरी थी। ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, अगर तुम सच में हमें आजाद कर सकते हो तो करो। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। बस अब उस खतरनाक मोड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। खाई बिल्कुल सामने थी, हवा तेज चल रही थी। कंडक्टर ने दरवाजा खोल दिया। बाहर गहरा अंधेरा था, नीचे खाई दिखाई दे रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, ताबीज को उस जगह फेंक दो जहां बस गिरी थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे। अगर उसने गलती की तो शायद वो भी खाई में गिर सकता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से ताबीज खाई की तरफ फेंक दिया। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल शांत रहा। फिर अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, एक जोरदार गर्जना हुई और बस के अंदर चमकदार रोशनी फैल गई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। ड्राइवर ने भी पहली बार इंसानों की तरह मुस्कुराकर राहुल की तरफ देखा। आज 15 साल बाद हम आजाद हो गए। बस की लाइट बंद हो गई और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस इतना याद है कि तेज हवा चली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। एक आदमी कह रहा था, अरे ये तो बेहोश पड़ा था यहाँ। राहुल धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई बस नहीं थी, कुछ भी नहीं, जैसे रात की सारी घटना सिर्फ एक सपना हो। लेकिन तभी राहुल की नजर सड़क के किनारे लगी एक पुरानी तख्ती पर पड़ी। उस पर लिखा था, सावधान, 15 साल पहले यहाँ बस दुर्घटना में 32 लोगों की मृत्यु हुई थी। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे उठकर वहां से चला गया। लेकिन आज तक जब भी वो रात में किसी सुनसान सड़क से गुजरता है, उसे कभी कभी दूर अंधेरे में एक पुरानी बस की हल्की पीली लाइट दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज धीरे से कह रही हो, धन्यवाद।